बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जरजीज खान और आज हम अगेन गोल्ड की एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास 8 अगस्त 2025 है, फ्राइडे का दिन है। तो कल की एनालिसिस जो हमारी थी वो मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये हमारे पास एक जोन था, इस रेजिस्टेंस से हम लोगों ने यहाँ से करना था सेल। ठीक है, तो हुआ क्या, वहाँ से हमारा जो एसल था वो इस वीक पर होना था, यहाँ पर हमारी सेल की एंट्री होनी थी। तो यहाँ से हमारा जो एसल एसल का वो एसल हिट हो चुका है। उससे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छी बाई की अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो वहाँ से हम लोगों ने बाई भी किया और हमारी जो ट्रेड अभी वो अभी बाई में चल रही है। ठीक है, हाफ प्रॉफिट हम लोगों ने बुक कर लिया, हाफ हमारा भी कंटिन्यू है। तो वो ट्रेड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जी, ये देखें, ये हमारे पास उससे लास्ट जो ट्रेड हमने ओपन की थी बाय की, यहाँ पर दो ट्रेड हमने ओपन की थी। तो फर्स्ट हमने टारगेट बुक कर लिया, सेकंड अभी हमारे पास यहाँ पर कंटिन्यू है। तो यहाँ से हमने बाय किया आज। तो हमारा जो एसल था वो इसके नीचे था, छोटा सा एसल था। तो हमारी ये ट्रेड अच्छी खासी यहाँ पर चल चुकी है। अगर देखा जाए तो ये हमें अभी इस टाइम 300 पिप्स के पास आ चुकी है। ठीक है, 300 पिप हमें दे रही है ये भी। तो उसके बाद हमारा एक सेलिंग जोन था जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया, ये वाला। यहाँ से हमने सेल करना था, एसएल था वो यहाँ पर होना था। तो ये एसएल मेरा यहाँ पे हिट हो चुका है। अब नेक्स्ट एनालिसिस क्या होगी आज की वो हम देखते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पर। डेली का टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं डेली का टाइम फ्रेम ओपन। जी, वन डे में हम आ चुके हैं, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। और वन डे में अगर डे की कैंडल देखी जाए तो जो डेली की हमारी ये कैंडल है, अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। अब फ्राइडे या फ्राइडे को 100 में से 50-60% जो मार्केट है वो सेल होती है। अब कल की डेट में मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है वो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली के अकॉर्डिंग तो होना यही चाहिए कि नेक्स्ट जो आज की कैंडल है वो यहाँ से बाय में ही क्लोजिंग देनी चाहिए। ठीक है, जिस टाइप की हमारे पास ये कैंडल बन चुकी है ना, तो आज की कैंडल को यहाँ में बाय में क्लोज होना चाहिए और अच्छी खासी कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट को बाय स्ट्रॉन्ग जाना है तो उससे पहले अगर मार्केट यहाँ से अगेन रिजेक्शन ले लेती है, हमारे पास जोन है एक दो जो हम सेल कर सकते हैं जिस पॉइंट से, वो भी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में शेयर करता हूँ। तो डेली के अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ से बाई जाना चाहिए। तो डेली के अकॉर्डिंग ये भी एनालिसिस है कि इसी पॉइंट से बाई किया जाए इस वीक के नीचे कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग। तो फिर यही बता रहा है कि यहाँ से बाई किया जाए इस वीक के नीचे, इसी कैंडल के लो के नीचे हमारा एसल होना चाहिए। ठीक है, डेली के अकॉर्डिंग। तो 4H में देखते हैं, 4H का टाइम फ्रेम भी ओपन कर लेते हैं। जी, 4H का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। 4H के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ ये रेंज शेयर की थी कि ये रेंज ऐसे नहीं हुई थी, इसकी कोई वजह होती है। जब भी रेंज होती है उसकी कोई ना कोई वजह होती है वो बनने के लिए। ठीक है, उसी रेंज में मार्केट अब देखें ना, ये हमारे पास रेंज थी, तो यहाँ पर मार्केट आज रेंज करती रही है। ठीक है, तो मतलब कि इस रेंज को ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसी के टेस्ट से हम अगेन यहाँ से बाय कर सकते हैं। डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेलिंग जोन है वो हमारे पास यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट से मार्केट अगर हमें सेल मिलती है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट से हमें सेल मिलती है तो ये जो विक है इस विक से ऊपर इस पॉइंट पर एसल प्लेस करके हम सेल कर सकते हैं। अगर उसके बाद हमें मार्केट मिलती है कुछ इस पॉइंट पर, तो उसके बाद हम इस पॉइंट पर एसल प्लेस करके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास डेली का रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक हो गया, 4H में ये दो सेलिंग जोन हो चुके हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो बाइंग जोन है वो हमारे पास ये वाला है। मार्केट ने कर दिया इसको ब्रेक, ये जोन था हमारे पास, ये ब्रेक हो चुका है। अब अगेन अगर इसका टेस्ट मिलता है आपको नीचे डाउन साइड पर, तो इसी से टेस्ट से बाई किया जाए मार्केट को। एसल जो होगा वो इस लो के नीचे होगा। ठीक है, एसल इस लो के नीचे होगा, जो टारगेट होगा वो 3450 का होगा फिर नेक्स्ट। ठीक है, 4H के अकॉर्डिंग इसका टेस्ट मिले, यहाँ से बाई किया जाए, जो टारगेट है वो फिर हमारे पास 3450 होगा। और अगर यहाँ से ये ब्रेक इन हो जाता है फिर इसी के टेस्ट से यहाँ से सेल किया जाएगा और सेल में एक अच्छा खासा जो टारगेट है वो हमें मिलेगा, जो 3360 का जोन बनता है। ठीक है, 4H के अकॉर्डिंग ये एनालिसिस हमारे पास। तो मज़ीद देखते हैं 1H में। तो 1H का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। 1H के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कल की सिचुएशन है, कल क्या हुआ था मार्केट में, तो मार्केट में अचानक से यहाँ पे बाय का मोमेंटम आया जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो बार है उसने यहाँ पे ब्रेक इन कर दिया और जो सेल का हमारे पास मोमेंटम था बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, तो इससे एक मतलब ये चीज़ साबित होती है कि इसका जो मोमेंटम है नेक्स्ट बाय का हो सकता है।
बाय का हो सकता है। फिर भी हमने अपने इस पॉइंट से लिया क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न था जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से ट्रेड की थी। हमारी ट्रेड ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं चली, अगर देखा जाए 140 150 पिप्स हमें मिले भी हैं। हमारी इस पॉइंट पर ट्रेड थी और मार्केट ने हमें 140 150 पिप्स दिए भी हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो था इस लो के नीचे, इस लो के नीचे, ठीक है, कुछ इस पॉइंट पर ये हमारा टारगेट था। तो वो हमारा एसएल ऊपर था, एसएल मिलता है या टारगेट मिलता है, तो एसएल हमारा हिट हो चुका है, ठीक है। एसएल जो हमारा था वो 70 80 पिप्स का था। तो अब जो मार्केट में हमारे पास सिचुएशन है वो यही है, अगर मार्केट इस पॉइंट पर हमें मिलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट पर अगर मार्केट हमें मिलती है, इस लो के नीचे एसएल प्लेस करके यहाँ से हम बाई कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर मार्केट यहाँ से ही बाई हो जाती है, इसी पॉइंट से बाय हो जाती है, फिर मार्केट को एक टेस्ट के लिए वेट करेंगे, अगर मार्केट टेस्ट करने आती है डाउन साइड पे फिर उस पॉइंट से बाय करेंगे। तो बाकी थोड़ी सी एनालिसिस मैं आपको MT5 पर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे जो जोन है वो ड्रॉ है। इसमें आपका फर्स्ट जोन ये है कि मार्केट आपको मिले यहाँ पर डाउन, यहाँ टेस्ट से हम इसको बाय करें क्योंकि अभी देखा जाए तो टेस्ट नहीं होगा, एक्चुअल जो होगा वो इस वीक से नीचे होगा, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक इन करती है तो इसी के टेस्ट से यहाँ से अगेन सेल किया जा सकता है, या फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जोन बनेगा वो ये वाला बनेगा अगर मार्केट ब्रेक इन कर देती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये हमारे पास जोन है, अगर मार्केट अगेन कुछ इस तरीके से ब्रेक इन कर देती है तो यहाँ पर टेस्ट मिले तो यहाँ से एक रिस्क यहाँ से बनता है, दूसरा यहाँ से बनता है, इसके ऊपर यहाँ पर एसएल प्लेस करके, ठीक है। जो पैटर्न हमारे पास ये वाला था सेम पैटर्न ये बन जाएगा। इसका जो फिर टारगेट होगा फिर आप लोगों के पास ये वाला टारगेट होगा 3370 का जो टारगेट है वो नेक्स्ट ये होगा H1 में। H1 में यही दो जोन हमारे पास, इसी पॉइंट से बाय मिल सकती है, इसी पॉइंट से सेल मिल सकती है। बाकी जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनता है, जैसे अब ये स्ट्रक्चर बना था, ठीक है, जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से ये बाय भी किया है, बाकी जो स्ट्रक्चर बनता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया जाएगा गोल्ड को। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यार का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।